मिल्कीपुर एग्जिट पोल ने कर दी सियासी तस्वीर साफ। 2027 की भी दिखी झलक। बीजेपी की जीत, लेकिन इस फतह को हासिल करने में चंद्रशेखर आजाद ने छुड़ाए योगी जी के पसीने। दूसरे नंबर पर रही समाजवादी पार्टी, लेकिन अखिलेश यादव की कर डाली हालत पतली। हार कर भी जीते चंद्रशेखर आजाद। बीजेपी से लेकर एसपी तक को 2027 के लिए दे डाली बड़ी चुनौती। उत्तर प्रदेश की अयोध्या जिले की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर एग्जिट पोल सामने आ गए हैं, जिसने सभी को हैरान कर दिया है। और आम जनता से ज्यादा तो यूपी की बड़ी बड़ी पार्टियां हैरान हैं आजाद समाज पार्टी के प्रदर्शन से, जिसे हल्के में लिया गया। लेकिन चंद्रशेखर आजाद का मिल्कीपुर की जनता पर ऐसा जादू चला कि बीजेपी से लेकर एसपी तक चक्कर खा गए। चंद्रशेखर आजाद ने इस सीट पर सूरज चौधरी को मैदान में उतारा था और उनका ये दांव काम भी आया। सूरज चौधरी पहले समाजवादी पार्टी में थे, अवधेश प्रसाद के करीबी, और हाल ही में समाजवादी पार्टी को छोड़ आजाद समाज पार्टी में आ गए। इसका खामियाजा सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी को चुकाना पड़ा। अगर एसपी सूरज की रोशनी को दूर नहीं होने देती तो उनकी पार्टी में ऐसा अंधेरा न छाता और वो शायद बीजेपी से आगे निकल जाती। आपको बता दें कि 3,50,000 से अधिक वोटर्स वाली इस सीट पर सबसे ज्यादा आबादी दलितों की है। इस सीट से 1,30,000 से ज्यादा दलित वोटर्स हैं और करीब 50,000 दलित मतदाता पासी समुदाय से हैं, जबकि बाकी कोरी और जाटव समुदाय से हैं। ऊपर से चंद्रशेखर ने यहां से पासी समुदाय के ही सूरज चौधरी को उम्मीदवार बना दिया। ये भी वजह है कि जब मैदान में चंद्रशेखर दिखाई दिए तो दलितों ने फिर किसी और पार्टी को नहीं देखा। उधर बीएसपी की गैर मौजूदगी में दलित समुदाय के वोटों में चंद्रशेखर आजाद ने सीधे तौर पर सेंध लगा दी। यही वजह रही कि भले ही बीजेपी जीत गई हो और समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर पर रही हो, लेकिन यहां तक उनको पहुंचाने में खूब जोर लगाना पड़ा। दलितों के ज्यादातर वोट खिसक कर आजाद समाज पार्टी के खाते में आ गए, जिसके आगे सपा का पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का फॉर्मूला उतना काम नहीं आया। सपा ने जीत के लिए कई मुद्दे भी उठाने की कोशिश की, जैसे अयोध्या में दलित युवती की हत्या का मुद्दा, जिस पर अवधेश प्रसाद ने आंसू तक बहा डाले। आप उसकी लड़ाई लड़िए, लड़ाई लड़ी जाएगी, सब लोग साथ। लड़ाई को आप लड़ेंगे, उसको न्याय उसके न्याय दिलाया जाएगा। हमें जाने दो दिल्ली, लोकसभा में जाने दो। मोदी के सामने हम बात रखेंगे। न्याय न मिला तो हम इस्तीफा दे देंगे, लोकसभा से हम इस्तीफा दे देंगे। हम बचाने में, हम बेटी की इज्जत बचाने में नाकामयाब हो रहे हैं। इतिहास क्या कहेगा? मारामारी में इतिहास सैकड़ों साल बाद क्या कहेगा? अरे तुझे पीछे आप बहुत लड़ाई लड़े हैं मंत्री। कैसे बिटिया के साथ ये हो गया? आपने कितने लोगों को न्याय दिलाया? बहुतों को आपने न्याय दिलाया है। उधर सीएम योगी ने एसपी नेता के इन आंसुओं के घड़ियाली आंसू इन्हें बता दिया और इस घटना में एसपी का ही हाथ होने की बात कह डाली। और याद करना, अयोध्या में भी कल एक बेटी के साथ घटना घटित हुई है, जहां जब निचले स्तर पर जाएगी, जो नौटंकी आज इनका सांसद कर रहा है, याद करना उसमें भी कोई ना कोई समाजवादी पार्टी का दरिंदा शामिल जरूर होगा। बहनों और भाइयों, मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करने के लिए आया हूं। हर बेटी को सम्मान देना और उसकी सुरक्षा करना, हर महापुरुष का सम्मान करना, विकास की समग्र कार्य योजना को आगे बढ़ा करके, जैसे अयोध्या देश की पहली सोलर सिटी बन गई है, अयोध्या आज अंतर्राष्ट्रीय टूरिज्म का और देश और दुनिया के श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। मैं आपको पिछली बार भी मैंने आंकड़े दिए थे। दलित युवती की हत्या पर दोनों पार्टियों का चुनावी दांव चलता रहा, लेकिन दलित समाज को पता था कि उनका असली हमदर्द कोई और नहीं, भीम आर्मी का चीफ है। तभी और ज्यादा वोट आजाद समाज पार्टी की ओर खिसक गए। बहरहाल
उपचुनाव में इस सीट का नतीजा आने वाले दिनों के लिए इशारा माना जा रहा है। कई जानकार तो ये भी मानते हैं कि चुनाव का नतीजा 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की दिशा तय कर सकता है, जिसने सभी बड़ी बड़ी पार्टियों की नींद उड़ा दी है।